स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बताया गया था कि सढौरा नारायण दास मोहल्ले के में स्थित श्री दुर्गा मंदिर में आज से श्री मद भागवत कथा का आयोजन आरंभ हो गया है। आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी जिसको हमने अपने चैनल पर दिखाया। तो इस वक्त कथा आरंभ हो चुकी है जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। कथा वक्ता के रूप में पंडित कैलाश चंद शास्त्री जी व्यासपीठ पर विराजमान है। मंडप आचार्य के रूप में पंडित रतनलाल बरसाने वाले। तो अपने पूर्वजों के निमित्त साथ ही इलाके की सुख समृद्धि की कामना को लेकर इस कथा का आयोजन श्री दुर्गा सभा के द्वारा अध्यक्ष श्री मुकेश अग्रवाल जी बॉबी जी के मार्गदर्शन में इस कथा का आयोजन हो रहा है, जो कि 2 अक्टूबर तक ये कथा चलेगी। तो आप देख सकते हैं कथा स्थल पर हम आ पहुँचे हैं। तो कथा का कुछ देर आनंद लेंगे, देखते हैं कथा के कुछ हिस्से आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं कथा व्यासपीठ पर विराजमान है। मन की चंचलता है। बोले प्रेम से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। तो इसलिए जो है तुंगभद्रा नाम करके जो है नदी है और उसी नदी के किनारे जो है बड़ा सुंदर नगर जो है। सज्जनों, आत्मदेव पंडित जी महाराज रहते हैं। उनके पास कोई संतान नहीं है। आत्मदेव जी के पास बुढ़ापा आ गया, संतान नहीं हुई, बड़े दुखी हो गए। हे भगवान क्या करूं? दिन रात जो है सेवा में लगे रहते हैं। तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं, तुलसी सूख जाती है। गौ माता की सेवा करते हैं, बांझ हो जाती है, उसका फल कुछ नहीं मिलता है। पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? रोजाना आप इस तुलसी को जल चढ़ाते हैं लेकिन ये तुलसी सूख जाती है। आपके घर में गाय है, आप इस गौ की सेवा कर रहे हैं लेकिन ये बांझ हो जाती है, कोई इसका बछड़ा या बच्चा कुछ भी नहीं होता है। रोने लगे आत्मदेव जी। बड़ा सुंदर भाव है सज्जनों। रोने लगे, हे महाराज क्या बताऊं, जो फल खरीद करके लाता हूं घर आते आते वो फल जो है सूख जाता है। एक दिन आत्मदेव जी महाराज घर में बैठे बैठे जो है सोचने लगे, हे भगवान क्या करूं? अब घर को छोड़ करके जाऊं तो कहां जाऊं? मन में बल क्या है, इतनी विरक्ति नहीं है कि मैं इस घर को छोड़ करके जाऊं, क्योंकि साथ में पत्नी है। तो इस प्रकार से सज्जनों सारा घर बार छोड़ दिया, जंगल में चले गए। वह बुढ़ापा आ गया, संतान तो हुई नहीं। पुत्र की इच्छा है मन में, पुत्र प्राप्ति की कामना से आत्मदेव जी महाराज जंगल में गए। एक सरोवर के किनारे बैठ गए सज्जनों और सिर पर हाथ रख करके जो है कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, मैंने भी संकल्प लिया है कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान मुझे प्राप्त नहीं होगा मैं लौट करके घर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र के घर नहीं जाऊंगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सोचते सोचते सज्जनों 3-4 दिन हो गए। भूख प्यास से व्याकुल आत्मदेव जी महाराज बगल से साधु पुरुष जा रहे थे, संत लोग। आत्मदेव जी से कहा, महाराज क्या बात है, आप इतना निराश क्यों हैं, क्यों दुखी हैं, हमें बताइए। आत्मदेव जी ने कहा, प्रभु क्या बताऊं, हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। हे भगवान, यदि आप कृपा करें तो हमें कोई पुत्र की आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि बिना पुत्र के मैं अपने घर में कैसे रह सकता हूं। इसलिए भगवान मैंने सब कुछ जो है
प्रभु को समर्पित करके जो है अपने घर को छोड़ करके जंगल में आया हूं, क्योंकि लास्ट में अंत में केवल एक ही मार्ग बचता है सज्जनों, भगवान का चिंतन। जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो फिर जो है प्रभु का मार्ग पकड़ लेता है। एक फल दे दिया पंडित जी महाराज को, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र होगा। झोली से निकाल करके आत्मदेव जी महाराज को सज्जनों एक फल दे दिया। पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, अपने घर आ गए। पत्नी से कहा, देवी इस फल को खा लेना और आपके यहाँ जो है दिव्य संतान जो है प्रकट होगी इस फल को खाने से। धुंधली देवी ने कहा, उनके पत्नी का नाम धुंधली था, अब वो नहीं चाहती थी कि मुझे पुत्र हो, संकोच था उसके मन में, पुत्र की कामना नहीं है, कौन इतनी तकलीफ करे, कौन इतनी कठिनाई सहे, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान सुखदेव जी महाराज की तरह 12 वर्ष गर्भ रह गया तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी कठिनाई हो जाएगी, लालन पालन करने में बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए पुत्र ना ही हो तो अच्छा है। अपनी सहेली के पास चली गई, बहन ये फल मेरे पति ने दिया है और मैं ये चाहती हूं कि मुझे पुत्र ना हो। सज्जनों, सहेली ने कहा, कोई बात नहीं बहन, आप एक काम करो, ये फल जो है गौ माता को खिला दो और हमारा अब बच्चा होने वाला है, ये पुत्र जो है आप रख दीजिए और अपने पति को संदेश भेजिए कि हमारा जो है बड़ा सुंदर पुत्र हुआ है, आदेश कर दीजिए, संदेश भेजिए। दोनों बहनों ने सज्जनों वो फल जो है मिल करके गौ माता को खिलाया और 3 महीने बाद जो है गौ माता ने बड़ा सुंदर पुत्र को जन्म दिया है और उसका नाम गौकर्ण रख दिया, क्योंकि उसके कान हैं गाय जैसे लंबे लंबे और शरीर, उसे जो है सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। जैसे जो है आकाश में करोड़ों तारागण मिलकर के चंद्रमा को नव प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इतना प्रकाश तारों का नहीं होता जितना चंद्रमा का होता है। लाखों करोड़ों तारागण भी मिल करके चंद्रमा को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या है, अकेला है, एक है, और तारेगण जो है लाखों करोड़ों हम मिल करके सज्जनों। इसलिए एक पुत्र जिस घर में हो और वो पुत्र गुणवान हो तो अपने खानदान को तार सकता है, अपनी पीढ़ी का उद्धार कर सकता है, और एक ही पुत्र जो है अपने खानदान को, अपनी पीढ़ी को बिगाड़ सकता है, बर्बाद कर सकता है। ऐसे ही धुंधकारी ने जो है घर में जन्म लिया है। गाय का जो पुत्र था गौकर्ण, वो बेचारा तीर्थ यात्रा में चला गया, क्योंकि उसके अंदर जो है गुण थे, और ये गुण की बात होती है, सबका जो है अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग गुण होते हैं। किसी माँ के अंदर सत्व गुण है, किसी माँ के अंदर तमो गुण है, अलग अलग मार्ग स्वभाव होता है, वात्सल्य भाव होता है। तो सज्जनों, इसलिए जो है धुंधकारी जो है अपने माता पिता को मारने लगा, कहने लगा, बताओ सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है।
माँ ने कहा बेटा सब कुछ तो ले गया, घर में बचा क्या है? सोना चांदी सब लूट करके ले गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मां को मारने लगा। गोकर्ण जी महाराज आए, आत्मदेव जी को रात्रि भर उपदेश किया। देहस्तिमां सरुदरे विमति तजत्वम जाया सुता विसुसदम विमुच्यम पश्यम निशम जगदितम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, देहस्तिमां सरुदरे विमति तजत्वम, ये जो बल क्या है? हमारा शरीर है। ये क्या है? रुद्र से भरा हुआ है।